जरा सोचिए, एक तरफ वो भारत है जहां दुनिया भर से लोग बेस्ट इलाज के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ उसी देश में एक माँ है जो अपने बच्चे के मामूली से बुखार के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चलती है। ये ना दो अलग अलग देशों की कहानियां नहीं हैं। ये हमारे ही देश की, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की एक ही तस्वीर के दो बहुत अलग पहलू हैं। तो चलिए, आज इसी उलझी हुई, इसी गहरी हकीकत को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, यही है वो दो पहलू। एक तरफ चमचमाती इमारतें जहां दुनिया की सबसे एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, और दूसरी तरफ एक कच्ची सड़क और उस पर एम्बुलेंस का इंतजार करता एक परिवार। पता है, ये सिर्फ बिल्डिंग और सड़क का फर्क नहीं है। नहीं, ये असल में उम्मीद और नाउमीदी के बीच का एक बहुत बड़ा फासला है। और यही फासला, इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए, इस फासले की जड़ तक पहुंचते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एक देश दो सिस्टम। और ये कोई कहने की बात नहीं है। ये हमारे हेल्थ केयर की वो कड़वी सच्चाई है, जहां की आप रहते कहाँ हैं और आपकी जेब में कितना पैसा है, इसी से तय होता है कि आपका इलाज कैसा होगा। तो सवाल उठता है कि भाई, इतना बड़ा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? देखिए, कागज पर तो सब कुछ सेट है। हेल्थ जो है वो राज्यों का सब्जेक्ट है, मतलब उनकी जिम्मेदारी। लेकिन पॉलिसी का रास्ता वो सेंटर दिखाता है। 2017 में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब हर एक भारतीय को अच्छी हेल्थ सर्विस मिले। बहुत अच्छा सपना है ना? पर सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए पैसा, और खर्च जीडीपी का सिर्फ 1.84%। अब ये नंबर सुनने में बड़ा लग सकता है, पर क्या ये काफी है? ये समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा। और जमीनी हकीकत वो हमें लाती है हमारे दूसरे सेक्शन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियाद की दरार। कहते हैं ना कि कोई भी इमारत तभी मजबूत होती है जब उसकी नींव पक्की हो। तो सवाल ये है कि क्या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की नींव वाकई में मजबूत है, या फिर उसमें कुछ ऐसी दरारें हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। तो चलो, एकदम बुनियाद से, पहली ईंट से शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, 1,61,000 से भी ज्यादा। ये हैं हमारे सब हेल्थ सेंटर्स। गांव में किसी के लिए भी ये डॉक्टर तक पहुंचने का सबसे पहला दरवाजा होता है। सुनने में ये नंबर कितना बड़ा और अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या हर दरवाजे के पीछे इलाज के लिए एक कमरा भी है? और इस सवाल का जवाब वो यहाँ है। जरा सोच के देखें, आप बीमार हैं, हेल्थ सेंटर पहुंचते हैं, और पता चलता है कि वो सेंटर तो पंचायत घर के एक कोने में या किसी किराए के कमरे में चल रहा है। मजाक नहीं है, यही असलियत है हमारे लगभग 1/3 सब हेल्थ सेंटर्स की। करीब 31% के पास तो अपनी खुद की बिल्डिंग तक नहीं है, और यहीं से बुनियाद की वो पहली दरार साफ साफ दिखने लगती है। ठीक है, अब नींव से एक लेवल ऊपर चलते हैं। बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, यानी CHCs की। ये सिर्फ बिल्डिंगें नहीं हैं, इन्हें तो गांव के हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होना चाहिए। मतलब यहाँ छोटे मोटे ऑपरेशंस हों, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलें। ये वो जगह है जो एक सीरियस मरीज को शहर के बड़े अस्पताल तक भागने से रोक सकती है। लेकिन क्या हो जब रीढ़ की हड्डी ही कमजोर पड़ जाए? ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये उसी कड़वी सच्चाई को दिखाते हैं। इन CHCs में 83% सर्जनों की कमी है, और करीब 80% फिजिशियन हैं ही नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब साफ है कि हमने बिल्डिंगें तो बना दी, पर उन बिल्डिंगों में जान डालने वाले, इलाज करने वाले हाथ ही गायब हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्हें एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए बस भटकना पड़ता है। तो फिर सवाल वही है, ये डॉक्टर्स, ये एक्सपर्ट्स आखिर हैं कहाँ? और यही सवाल हमें लाता है हमारे तीसरे हिस्से पर, इंसान डॉक्टर कहाँ हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ दीवारों और मशीनों से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए इंसान चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा देता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ आंकड़ों पर नजर डालें तो सब अच्छा लगता है। भारत का जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है, वो WHO के स्टैंडर्ड से भी बेहतर है। यानी कहने को तो हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर गांव में स्पेशलिस्ट्स की 80% कमी क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है। डॉक्टर्स हैं, पर वो शहरों में हैं, और गांव खाली। ये एवरेज का एक ऐसा भ्रम है जो जमीन की असली असमानता को पूरी तरह से छिपा लेता है। तो बिल्डिंग है, पर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है, पर गांव में नहीं, और मान लीजिए किसी तरह इलाज मिल भी गया, तो एक और पहाड़ जैसा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है।
और वो है हमारा चौथा सेक्शन, पैसा, कौन भरेगा बिल। क्योंकि हमारे देश में बीमारी सिर्फ जिस्म को नहीं तोड़ती, वो पूरे परिवार की आर्थिक कमर तोड़कर रख देती है। लेकिन हाँ, यहाँ कहानी में एक अच्छी खबर भी है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब इलाज के लिए अपनी जेब से जो पैसा खर्च होता है, वो पिछले कुछ सालों में सच में कम हुआ है। 62% से घटकर 40% से भी नीचे आना, ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब है कि सरकारी स्कीम्स और इंश्योरेंस अपना काम कर रही हैं, लोगों पर बोझ घटा है। पर क्या ये बोझ पूरी तरह से खत्म हो गया है? इस सवाल का जवाब ये टेबल देती है। बोझ कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के खर्च में आज भी जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक नॉर्मल डिलीवरी का खर्च प्राइवेट में 6 गुना ज्यादा है। अब उस परिवार के बारे में सोचिए जिसके पास सरकारी अस्पताल जाने का ऑप्शन ही नहीं है, या वहां इतनी लंबी लाइन है कि वो इंतजार नहीं कर सकते। उनके लिए तो ये कम हुआ बोझ भी पहाड़ जैसा ही है। और यहीं पर वो दो भारत वाली तस्वीर एक बार फिर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो जब जमीन की हकीकत इतनी उलझी हुई है, तो क्या इसका हल टेक्नोलॉजी में है? यही सवाल है हमारे आखिरी सेक्शन का, भविष्य, डिजिटल बनाम जमीनी हकीकत। क्या इंडिया का जो डिजिटल बूम है, वो इन दो भारत के बीच की खाई को पाट सकता है? और अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें, तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। करीब 69 करोड़ लोगों का आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन चुका है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक डिजिटल नींव है जिस पर शायद भविष्य का हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा होगा, जहां आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर डॉक्टर के पास होगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भविष्य की बात है, इस डिजिटल नींव का असर तो अभी से दिखने लगा है। ई संजीवनी, इसके जरिए 27 करोड़ से भी ज्यादा कंसल्टेशंस हुई हैं। मतलब लोगों ने घर बैठे डॉक्टर से बात की है। याद है हमने बात की थी उन गांव की जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है? अब देखिए, टेक्नोलॉजी उसी डॉक्टर को सीधा मरीज के फोन तक लेकर आ रही है। ये वाकई में एक क्रांति से कम नहीं है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच जमीन की असली हकीकत को पूरी तरह बदल सकती है? क्या एक वीडियो कॉल उस नर्स की जगह ले सकती है जो मरीज का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है? क्या कोई ऐप उस टूटी हुई सड़क को बना सकता है जिस पर एम्बुलेंस को चलना है? देखिए, डिजिटल एक जरिया है और बहुत ताकतवर जरिया है, पर मंजिल अभी भी दूर है। और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता टेक्नोलॉजी और जमीनी हकीकत दोनों को साथ मिलाकर ही बन सकता है।